नमस्कार दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे हम, जिसमें हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग। तो आज के ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियोस लेक्चर नंबर 1 to 5 मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर्स के बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो ये सब डिस्कस हो चुका है लेक्चर नंबर 1 to 5 में नंबर सिस्टम के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब वो लेक्चर्स देख चुके होंगे और शायद आप लोगों ने बेसिक मैथ्स के वीडियोस को भी देख लिए होंगे, जो कि अपलोड हो चुके हैं। तो अगर नहीं देखा तो बेसिक मैथ्स के वीडियोस को जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6, जिसमें पढ़ेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मतलब कि गुणोत्तर माध्य। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, जिसका लेक्चर नंबर 6 है आज। इसमें हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य। तो ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य होता क्या है? देखो, ज्योमेट्रिक मीन माना इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, ए बी और सी जो हैं गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तब b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोगों ने कॉमन रेशियो निकालना सीखा था। तो अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा आप लोगों ने, तो पिछले वीडियो को जाकर जरूर देख लें, ठीक है। तो हम अगर ये ए बी सी जो है जीपी में है, तो b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी लिख सकते हैं। यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी कि b इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए सी, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड जियोमेट्रिक मीन। पहला क्वेश्चन 9 144 के बीच में जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। दूसरा 5x और 20x क्यूब के बीच में जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो पहला देखते हैं 9 और 144 के बीच में, इसको सॉल्व करते हैं। तो जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट 9 इंटू 144। यहाँ पे देखो a इंटू सी, ठीक है। तो 9 इंटू 144 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 144 को लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस माइनस 3 के स्क्वायर में से 3 बाहर निकलेगा और 12 के स्क्वायर में से 12 बाहर निकलेगा। तो क्या आया? प्लस माइनस 36। तो 36 हमारा क्या आया? आंसर आया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड 5x एंड 20x क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं। जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए सी होता है, ठीक है। तो 5x इंटू क्या हो जाएगा? 20x क्यूब। तो प्लस माइनस अंडर रूट ये 5 और ये 20, ये हो जाएगा 100 इंटू ये x और ये x क्यूब, ये हो जाएगा x की पावर 4। तो प्लस माइनस इसको लिख सकते, ये 100 में से 10 बाहर आ जाएगा और x की पावर 4 में से x स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? 10x स्क्वायर, यानी कि 5x 20x क्यूब का जियोमेट्रिक मीन जो होगा वो 10x स्क्वायर होगा। जियोमेट्रिक मीन में एक नोट देखते हैं, नोट पॉइंट। द जियोमेट्रिक मीन ऑफ n क्वांटिटीज इज इक्वल टू द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n क्वांटिटीज। क्या मतलब निकला इसका? कि जियोमेट्रिक मीन ऑफ n क्वांटिटीज, जैसे कि x1 x2 x3 से लेके xn तक के n क्वांटिटीज दी हुई है, तो उसका जियोमेट्रिक मीन जो होगा, गुणोत्तर माध्य जो होगा, वो इक्वल होगा उसके nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n क्वांटिटीज। मतलब कि उसके प्रोडक्ट के nth रूट के बराबर, यानी कि प्रोडक्ट के, यानी उस नंबर्स के, उन क्वांटिटीज़ के गुणनफल के nth रूट के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, जैसे 2 20 25 40 और 80, इसका हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 यहाँ पे आएगा,
जैसे x1 x2 x3 x से लेके xn तक के था तो n यहाँ पे आया था, वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं तो 5 यहाँ पर आएगा। 2 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 40 इंटू 80, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, अच्छा अभी मत लिखिए, ऐसे ही लिखिए, 5 2 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 मतलब 2 का स्क्वायर, 4 पंचे 20 इंटू 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 40 को लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 यानी कि 2 का क्यूब 8 और 5 8 पंचे 40। 80 को क्या लिख सकते हैं 16 पंचे 80 यानी 2 की पावर 4 इंटू 5, 4 चौक 16 16 पंचे 80। अब यहाँ से देखो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 मतलब 2 की पावर कितनी है 10। एक पावर कितना है 1 2 3 3 1 4 4 1 5 यानी कि 5 की पावर 5, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 5 की पावर 1/5, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ से 2 की पावर 10 है, 1 की पावर 1/5 है, तो ये 2 की पावर 2 बचेगा, बाहर निकलेगा 2 की पावर 10, तो 5 से 10 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 5 है, 5 बाहर है, 1/5 बाहर है, तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 4 पंचे 4 4 5 जा 20, 4 पंचे 20, तो ये 20 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जियोमेट्रिक मीन ऑफ 2 2x 6x स्क्वायर 8x की पावर 4 9x की पावर 5 18x की पावर 6। इसको सॉल्व करते हैं। तो जियोमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट, अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट हैं, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, और अंदर में आ जाएगा 2 इंटू 3x इंटू 6x स्क्वायर इंटू 8x की पावर 4 इंटू 9x की पावर 5 इंटू 18x की पावर 6, ठीक है। तो 2 तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, इंटू 3x भी ऐसा ही रहेगा, 6x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 8x को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5, और 18 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ 6, अब देखो 2 कितने बार है, 1 2 3 5 और 1 6, तो 2 की पावर 6। 3 कितने बार है, 1 2 2 और 2 4 4 और 2 6, मतलब कि 3 की पावर 6। अब देखते हैं x, 1 2 3 3 और 4 7 7 5 12 12 और 6 18, तो x की पावर 18। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 18 की पावर 1/6, ठीक है। तो यहाँ से अब ये 2 बाहर आएगा, तो 2 की पावर 6 है, उसकी पावर 1/6 है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बाहर आएगा 2 इंटू 3 बाहर आएगा, तो 3 की पावर 6 है की पावर 1/6, तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर आएगा 3, एक्स की पावर 18 है, ये बाहर आएगा तो 1/6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 ये इंटू 3 टाइम्स आएगा, एक्स की पावर 3, तो आएगा 6x³। तो ये हमारा क्या आया आंसर आया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन
insert 3 geometric mean between 5 and 1280। मतलब कि 5 और 1280 के बीच में 3 गुणोत्तर माध्य इंसर्ट कीजिए, ये बोल रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 और 1280 के बीच में 3 जियोमेट्रिक मीन मान लो G1, G2 और G3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a इक्वल टू कितना है 5, a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 5, और 1280 1 2 3 4 पाँचवा टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा, T5 इक्वल टू कितना है 1280, ठीक है। अब हम जानते हैं Tn इक्वल टू होता है a r की पावर n-1। तो यहाँ से T5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a r की पावर 5-1। अब T5 की वैल्यू कितनी है 1280 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5 इंटू आर की पावर 4। तो 1280 इक्वल टू 5 इंटू आर की पावर 4। तो आर की पावर 4 इक्वल टू 1280 बटे 5, 5 से 1 5 दूनी 10, 2 5 पंचे 25, 2 5 चौक 20। तो आर की पावर 4 कितना आया 256, 5 दूनी 10, 2 5 पंचे 25, यहाँ 3 बचेगा, 5 छक्के 30, ये 6 है, तो 256। तो r की पावर 4 को लिख सकते हैं 4 की पावर 4, तो r इक्वल टू आएगा 4, r इक्वल टू क्या आया 4। अब देखो किसी जीपी में गुणोत्तर श्रेणी में जो सीरीज होता है वो होता है a आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर की पावर 5 4, और ऐसे ही चलते चले जाएं तो आर की पावर n-1। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, अगर फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म G1 G2 G3, थर्ड टर्म 4 टर्म है, और फिफ्थ टर्म 1280 है। मतलब कि फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालना है, और फिफ्थ टर्म दिया है 1280। यही तो G1 G2 और G3 होंगे, मतलब कि गुणोत्तर माध्य होंगे, है ना, यही तो होंगे। ये G1 होगा, ये G2 होगा, और ये G3 होगा। गुणोत्तर माध्य और गुणोत्तर माध्य, प्रथम गुणोत्तर माध्य, द्वितीय गुणोत्तर माध्य और तृतीय गुणोत्तर माध्य। तो सेकंड टर्म क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है AR फाइंड आउट करना है, AR स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और AR क्यूब फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो A की वैल्यू पता है हमें कितनी है 5 इंटू R की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 4, तो 5 चौक 20। मतलब कि जो G1 है, ये G1 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। AR स्क्वायर को ले सकते हैं AR इंटू आर, AR की वैल्यू है 20 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ गया 80। तो G2 की वैल्यू कितनी है 80, और AR क्यूब, तो AR स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। AR स्क्वायर कितना है 80 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4, तो 8 चौक 32 मतलब 320। तो G3 की वैल्यू कितनी है 320। तो 20, 80 और 320 G1 G2 और G3 की वैल्यूज होंगे। मतलब कि इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 5 एंड 1280। तो वो 3 ज्योमेट्रिक मीन क्या होंगे 20 होगा, 80 होगा और 320 होगा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, जिसका जनरल फॉर्म होता है AR स्क्वायर, AR क्यूब से लेके AR की पावर n-1। तो हमें उसका सम निकालना है, ठीक है। तो उसका सम निकालते हैं। तो देखो SN इक्वल टू मान लो A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस एंड सो ऑन AR की पावर n-1। जो ज्योमेट्रिक सीरीज था AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR की पावर n-1, उसका हमने क्या कर दिया, योग कर दिया, जोड़ दिया उसे, तो वो SN कहलाया। अब देखो इस क्या करते हैं, इसी सीरीज को SN को एक पद आगे बढ़ा के लिखते हैं, एक टर्म आगे बढ़ा के लिखते हैं। मतलब यहाँ पे A लिखते हैं प्लस यहाँ पे AR लिखते हैं प्लस AR स्क्वायर लिखते हैं प्लस AR क्यूब लिखते हैं, और ऐसे ही लेके चलते हैं AR की पावर n-2 प्लस AR की पावर n-1, ऐसे लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या करते हैं, पूरी सीरीज में R से मल्टीप्लाई कर देते हैं। R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AR, ये हो जाएगा AR स्क्वायर, ये हो जाएगा AR क्यूब,
ये हो जाएगा ए आर की पावर 4, ये हो जाएगा ए आर की पावर n-1 और ये हो जाएगा ए आर की पावर n। ठीक है, ऐसा लिख के इसे माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। देखो क्या किया, सिंपल है, समझ में आया मैंने क्या किया। मैंने बोला कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब से लेके ए आर की पावर n-1, तो उसका योग कर दिया, पहले मैंने उसे जोड़ दिया। ठीक है, बाद में फिर से उसी एस एन को फिर एज इट इज लिखा और एक पद आगे बढ़ा के लिखा और r से मल्टीप्लाई कर दिया। r से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया r इंटू एस एन, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 ए आर की पावर n-1 ए आर की पावर n। ठीक है, और इसे घटा दिया, माइनस कर दिया। तो माइनस करेंगे तो यहाँ से देखो एस एन, तो एस एन कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस आर इजिक्वल टू, यहाँ से देखो ये ए आर और ये ए आर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये ए आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ए आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ए आर 4 होगा, ए आर 4 से कैंसिल हो जाएगा, ए आर की पावर n-1 ए आर की पावर n-1 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या बच गया, यहाँ पे बच गया a और वहाँ पे बच गया माइनस a इंटू आर की पावर n। तो एस एन 1 माइनस आर इजिक्वल टू, यहाँ से a कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस आर की पावर n। तो एस एन इजिक्वल टू आया a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला है। अब देखो r 1 से घट रहा है, मतलब जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो तब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो एस एन इजिक्वल टू क्या हो जाएगा, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, दोनों फॉर्मूले में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि r की वैल्यू जब 1 से छोटी हो, जैसे 1/2 आया, 1/3 आया, 1/4 आया r की वैल्यू, यानी कॉमन रेशियो की वैल्यू, तो जिसका जो सम होगा वो होगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और अगर r की वैल्यू जैसे आती है 2, 3, 4, तो एस एन इजिक्वल टू क्या होगा, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। सिर्फ इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगर गुणोत्तर श्रेणी है 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करना है, तो सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्या पता है, a पता है 2, r की वैल्यू कितनी होगी 4/2 मतलब 2, r कितना है 2, a कितना है 2, तो r की वैल्यू क्या हो रही है 1 से बड़ी है, तो जो सम होगा एस एन क्या होगा, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से एस एन इजिक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2, r की वैल्यू भी 2 है, की पावर n-1 अपॉन 2-1। यहाँ से एस एन इजिक्वल टू क्या आया 2 इंटू 2 की पावर n-1 और नीचे 2-1 तो 1 हो जाएगा। तो एस एन की वैल्यू क्या आया 2 इंटू 2 की पावर n-1। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्या बोला है, n टर्म्स, n पदों का योग बोला है, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना है 2 इंटू 2 की पावर n-1। अब मान लो इफ n इजिक्वल टू 5 होता, ठीक है, n की वैल्यू 5 होती, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 पदों का योग बोलता, तो एस एन S5 इजिक्वल टू क्या आ जाता 2 इंटू 2 की पावर 5-1। तो 2 इंटू 2 की पावर 5 मतलब 32 में से गया 31, तो ये आया 62 आंसर। चेक करते हैं 62 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो 2, 4, 8, 16 और 32, इसको ऐड करते हैं, 2, 4, 6, 6, 8, 14, 14, 6, 20, 20, 2, 22, 2, 1, 3, 4, 4, 2, 6, 62। देखो 62 मतलब कि प्रथम 5 पदों का योग कितना आ रहा है, एस एन 2 इंटू 2 की पावर n-1 और n इक्वल टू 5 रखा हमने, तो आया 62। ठीक है, ऐसे ही एस एन की वैल्यू जो है 5, 6, 7, 8, 9 या कुछ भी रख सकते हैं और इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 13 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। मतलब कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम पद 13 है और सर्वानुपात 2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू 13 है, और क्या दिया है, कॉमन रेशियो मतलब आर इक्वल टू कितना है 2। देखो आर की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो एस एन क्या होगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, जब आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तब अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। क्या बोला है, एन इक्वल टू कितना है 7 है, 7 जीपी के प्रथम 7 पदों का योग बोला है, तो S7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है 13, आर की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1। तो S7 इक्वल टू 13 इंटू 2 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये तो बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, 13 इंटू 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 होता है 32, 64, 128 माइनस 1 तो 13 इंटू 127। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 7 91, 1 हासिल है 9, 13 दूनी 26, 26 और 9 35, 5 3, 13 कम 13 और 3 16। ठीक है, तो 1651, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग जिसमें प्रथम पद 13 है और कॉमन रेशियो 2 है, तो 7 पदों का योग 1651 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 13122 एंड द कॉमन रेशियो इज 1/3। मतलब बोल रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग ज्ञात कीजिए जहां प्रथम पद 13122 और कॉमन रेशियो यानी सर्वानुपात 1/3 है। अब देखो सर्वानुपात यानी कॉमन रेशियो जो है 1 से छोटा है। सॉल्व करते हैं, हमें क्या क्या पता है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म कितना 13122, आर कितना है 1/3 और एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। यहाँ से आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो S8 इक्वल टू ए की वैल्यू है 13122 इंटू 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है 1/3 की पावर कितनी एन इक्वल टू 8 अपॉन 1 माइनस आर, आर इक्वल टू कितना है 1/3। तो S8 इक्वल टू आएगा 13122 इंटू 1 माइनस, अब ये 1 अपॉन 3 की पावर 8 है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 8 अपॉन 3 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 8 और ये नीचे बच जाएगा 2/3। 3 एकम 3 में से एक गया 2/3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 13122 इंटू 3/2, ये पलट जाएगा यूँ। ठीक है, 3 की पावर 8 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 की पावर 8 इक्वल टू 3 इंटू 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 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, 9 ये 81 और 9 ये 81, तो ये 81 का स्क्वायर आ गया, 81 इंटू 81। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर निकालते हैं तो 8 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 इंटू 8 इंटू 1 ऑब्लिक 1 का स्क्वायर, 8 8 64, 8 दूनी 16 और ये एक इधर आ जाएगा तो आंसर आया 6561। स्क्वायर निकालना मैंने स्क्वायर वाली वीडियो में पढ़ाया है तो वहाँ से जाकर देख लें। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 6561 माइनस 1 अपॉन 6561। ठीक है, तो S8 इक्वल टू आएगा 13122 इंटू 3/2 इंटू 6560 अपॉन 6561। अब देखो
6561 और ये 13122, तो 6500 का डबल होगा 13000 और 61 का डबल होगा 122, तो ये 1 और ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से 1 मतलब S8 इक्वल टू आएगा 3 × 6560। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 0 0, 3 छक्के 18, 1 3 पंचे 15 और 1 16, 1 3 छक्के 18 और 1 19, तो S8 की वैल्यू 19680 आएगी। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 26, मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग, 3 नंबर्स का 3 पदों का योग 26 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 216 और उनका गुणनफल जो है 216 है। फाइंड द नंबर्स। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा था कि कोई भी 3 नंबर दिए हुए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और उसका सम, उसका प्रोडक्ट, तो वहाँ पे 3 नंबर दिए रहते थे तो हम A-D, A और A+D लिया करते थे। वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर कोई भी 3 नंबर्स का सम या प्रोडक्ट की बात करें तो हम A/R, A और AR लेंगे। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सॉल्यूशन, तो जो 3 नंबर्स हैं मानो कि वो A/R, A और AR हैं, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट देखिए, ऐसा क्यों, इनका प्रोडक्ट करें तो A/R × A × AR, तो RR कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा A³ और इसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 216, तो A³ = 216, तो A = कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझ में आया कि 3 नंबर जो हैं A/R, A और AR क्यों ले रहे हैं, क्योंकि RR कैंसिल हो जाएगा तो A और A मल्टीप्लाई होकर A³ बन जाएगा, तो जो भी डिजिट दिया हुआ है उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अगर गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और उसके 3 नंबर्स का सम या प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो हम 3 नंबर्स कौन से लेंगे, A/R, A और AR लेंगे, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 6। आगे चलते हैं। अब इनका सम मतलब कि A/R + A + AR इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सम, इसका सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 26 दिया हुआ है। यहाँ से A कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 1/R + 1 + R इक्वल टू 26, तो A यहाँ से 1 + R + R² इक्वल टू 26। अब A की वैल्यू रख देते हैं। A की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे 6 रख देते हैं, तो 2 से 3, 2 से 13, ठीक है। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3 + 3R + 3R² और ये R उधर जाके 13R, ठीक है। तो यहाँ से ये 3R², ये 13R इधर आएगा और यहाँ 3R है, तो ये 13R इधर आएगा तो -13R हो जाएगा, -13R + 3R, तो माइनस कितना हो जाएगा 10R + 3 = 0, ठीक है। A = कितना है, A = 6 है। अब देखो 3R² - 10R + 3 = 0। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 3R² - 10R + 3 = 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा इस तरह से सॉल्व करना चाहिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाए, मतलब -10R को इस तरह से ब्रेक करें कि उसका प्रोडक्ट जो है 3 × 3 9 आना चाहिए और सम जो है -10R आना चाहिए। तो 3R² - 9R - R + 3 = 0। अब देखो इन दोनों का सम जो है -10R है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट -1 और -9 का प्रोडक्ट 9 है, ठीक है। तो यहाँ से 3R कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा R - 3, 3R², 3 3 9R, यहाँ भी R - 3 आएगा, -1 - 3R -+ 3 = 0। तो यहाँ से 3R - 1 और R - 3 = 0, तो R = आया 1/3। यहाँ से 3R - 1 = 0 कर देंगे तो R की वैल्यू 1 इधर चली जाएगी और 3 नीचे आ जाएगा, और इसको अगर = 0 करेंगे तो R = 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से R की वैल्यू आई 1/3 और 3। R की वैल्यू कितनी आई 1/3 और 3। अब यहाँ से हम जानते हैं, हमने अभी बात किया
कि तीन नंबर्स जो तीन नंबर क्या क्या था, ए बाई आर, ए और ए आर, ये तीन नंबर थे, ठीक है। तो आर की वैल्यू जब 1/3 रखेंगे तो ए बाई आर की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन आर 1/3 मतलब 18, ए की वैल्यू कितनी है 6 और ए की वैल्यू कितनी है 6 इंटू आर की वैल्यू 1/3 मतलब 2, तो 18, 6 और 2। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स होंगे 18, 6 और 2 जब आर की वैल्यू 1/3 रखेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो ए आर तीन, ये 3 नंबर्स कौन कौन से, ए बाई आर, ए और ए आर, तो ए बाई आर, ए की वैल्यू कितनी है 6, आर की वैल्यू कितनी है 3, तो 2, ए इक्वल टू कितना है 6 और ए की वैल्यू है 6 इंटू आर की वैल्यू 3 मतलब 18, तो वो तीन नंबर्स क्या क्या होंगे 2, 6 और 18। चेक करते हैं, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 26। देखो 18 और 6 कितना हो गया 24, 2 26, 2 6 8, 8 और 18 26, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, तो 18 दूनी 36, 36 का 6 गुना, 3 छक्का 18 मतलब 180 और 6 छक्के 36 मतलब 180 और 36 216, तो 216 आ रहा है। तो वो तीन नंबर्स 18, 6 और 2 हो सकते हैं, या फिर वो तीन नंबर जो हैं 2, 6 और 18 हो सकते हैं। तो आंसर आया 18, 6, 2 और 2, 6, 18। तो ये दोनों हमारे वो तीन नंबर्स हो सकते हैं आंसर। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व किया जा सकता था, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया। ज्योमेट्रिक मीन देखा हमने और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग देखा। तो इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आने वाले लेक्चर्स में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।